喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも。वायरल हिट एपिसोड 92 में आप सबका स्वागत है। अगर आपको जल्दी से एपिसोड देखना है 1.6 के लाइक जल्दी से कंप्लीट कर दो। अगर कल से पहले कंप्लीट हो गया तो मैं कल ही एपिसोड लाऊंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन के वहाँ पे लगभग सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब हॉबिन पेंगो को सेटअप कर चुका है ताकि वो अंदर जाके इन्फॉर्मेशन दे सके। दूसरी तरफ भूमि से जब वो हॉस्पिटल में मिलने जाता है देखता है कि वो डिस्चार्ज हो चुकी है और अब वो दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। पर तभी वहाँ पे आता है म्योनसंग। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम हॉबिन और म्योनसंग को देखते हैं। म्योनसंग अभी भी हॉबिन को पकड़ा हुआ है क्योंकि वो भूमि के पास गिरने ही वाला था और कहता है यहाँ पे आके ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ देख लिया है। वैसे तुम दोनों को देखे हुए बहुत समय हो चुका है। उसको देखते ही हॉबिन और भूमि चिल्लाने लगते हैं, तुम तो अब्रॉड गए थे ना? भूमि कहती है मैं सोच रही थी कि तुम वहाँ पे जाके अपनी छोटी सी एक फैमिली क्रिएट कर चुके होगे। ये सुन के म्योनसंग कहता क्या मतलब है तुम लोगों का? क्या तुम लोग मेरे बारे में ये सब सोच रहे हो? वेल अगर सच बोलूं तो मैं वहाँ पे जरूर गया था तुम लोगों को बिना कुछ बताए। पर हाँ ओके रुको एक सेकंड रुको। तभी वो अपना शर्ट उतारता है और कहता है कोरिया में सच में बाकी स्टेट से बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब उसकी बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ये देख के हॉबिन भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है कब वो इतना शेडेड हो गया। वो लोगन के साथ बाहर चला गया था, वो भी अपने करियर के लिए, और वो सब इतनी जल्दी था कि वो किसी को बता भी नहीं पाया। वो फाइट कैपिटल लास वेगास में था और तुम लोगों को पता है वहाँ पे उतरते ही मेरा सिर्फ एक ही मोटो था, स्ट्रॉन्ग बनना है, फाइटिंग करना है। और वहाँ पे जाते ही मैं अपने साथ बहुत सारे ताकतवर बंदों से मिला जिनको कि मुझे कॉट अप करना था। इसीलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि टाइम कितनी जल्दी चला गया। ये सुन के हॉबिन कहता है तो इसीलिए तुम इतने जैक्ट हो चुके हो। वैसे तुम यहाँ पे वापस आए हो पर क्यों? वो कहता है लोगन ने कहा था मेरी फाइटिंग शुरू होने से पहले एक बार कोरिया घूम के आऊं। पर हॉबिन और कुछ कहता उससे पहले ही वो स्मेल कर सकता है भूमि की शैम्पू की, क्योंकि भूमि तभी उसके सामने ही दौड़ के जाती है और म्योनसंग के पास जाके कहती है क्या तुमने हमारे बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम किन लोगों को पीछे छोड़ के जा रही हो? म्योनसंग सोचता है वेट व्हाट? भूमि कहती है तुम कम से कम एक टेक्स्ट तो छोड़ के जा ही सकते थे। पता है तुम्हें मैंने कितना मिस किया तुम्हें? वो भी कहता है भूमि आई मिस्ड यू टू। पर उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा है भूमि ऐसा क्यों कह रही है, या तक कि हॉबिन को भी। हॉबिन भी तभी देखते हैं वहाँ पे जाता है, उसकी बॉडी को टच करता है और कहता है ऐसा मुझे अपने रियूनियन में अलग मत रखो, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। उसकी चेहरा देख के म्योनसंग बस सोचता है नॉर्मली मैं कहता अच्छा पर अब नहीं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन तीनों को कहीं पे जाते हुए देखते हैं, पर तीनों में से किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ जाएंगे। बस भूमि कहती है कि पहली बार हम ट्रायो मिलके एक साथ मजे करेंगे। पर तभी भूमि अपने मोबाइल को देख के बहुत ज़्यादा चौंकती है। जब वो दोनों पूछते हैं कि क्या हुआ है, वो मोबाइल पे SMS दिखाते हुए कहती है उसकी मॉम डैड वो घर पे नहीं रहेंगे। और तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हम उन तीनों को भूमि के घर पे देखते हैं। भूमि हॉबिन को वेलकम करती है। हॉबिन सोचता है फाइनली मैं भूमि के घर पे आया हूँ। भूमि हॉबिन को कांपते हुए देखता है, उसको नर्वस देखते हुए कहती है क्या कर रहे हो तुम इतना कांप क्यों रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कैसे शूज को उतारते हैं? ओके तुम लोगों को भूख लगा है ना? मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ बना रही हूँ। कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं अब भूमि खाना बनाने के लिए तैयार होती है। हॉबिन पूछता भी है आखिर तुम क्या बना रही हो और क्या तुम श्योर हो ना तुमको हमारी मदद नहीं चाहिए? भूमि कहती है मैं बिल्कुल श्योर हूँ, अब चुपचाप बैठो वहाँ पे और वेट करो। पर तभी देखते हैं मुनसियोंग वो उठता है और कहता है अरे कुछ नहीं, वो हैंडपुल डॉच सूप बना रहा है। वैसे बस यही है जो कि भूमि बना सकती है। पर तभी देखते हैं भूमि को वो छोटे से एक बॉल के अंदर काम करने की ट्राई कर रही थी और ये देख के म्योनसंग कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। भूमि को समझ में नहीं आता और तभी देखते हैं म्योनसंग भूमि के पास आता है और ऊपर से एक बड़े से बॉल बाहर निकालते हुए कहता है ये बॉल तुम जो यूज़ कर रही हो ये बहुत छोटा है, नॉर्मली उससे सूप पिया जाता है। हॉबिन बस उनको देख रहा था। भूमि कहती है ये तुमको कैसे पता है? वो कहता है क्योंकि मैं इस बॉल पर सूप पिया करता था। ये सुन के भूमि हंसती है, हंसते हुए कहती है सच में तुम्हें अब भी याद है? वो दोनों अब एक साथ बहुत क्लोज होकर खाना बना रहे थे और ये हॉबिन देखता है और सोचता है रुको वो लोग इतने क्लोज क्यों है? तभी वो भूमि से पूछता है भूमि बाथरूम कहाँ पे है? भूमि कहती है क्या बाथरूम? पर भूमि कुछ कहती है उससे पहले ही म्योनसंग कह देता है फ्रंट डोर के बिल्कुल राइट में है। हॉबिन कहता है थैंक्स और सोचता है ये भूमि का ही घर है, पर लगता है कि म्योनसंग को सब कुछ पता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद बाथरूम के अंदर हम देखते हैं वो टैप को ऑन करके रख के बस सोच रहा है मैं बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहा हूँ। उसके और म्योनसंग के पास्ट के बारे में सोचता है और सोचता है आई डोंट नो किसी रीज़न से क्या वो अब भी। तभी बाहर से आवाज़ आता है हॉबिन क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे, इतना देर क्यों लग रहा है तुम्हें? कुछ देर बाद हॉबिन जब बाहर आता है देखता है कि उनका सूप बनाना हो चुका है
भूमि आके बैठने के लिए कहती है। तभी हॉबिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके सामने दो जगह है, भूमि के साइड में और म्योनसंग के साइड में। वो बस सोचता है उसे कहाँ पे बैठना है। नॉर्मली वो हमेशा जब भूमि के साथ बाहर जाता है भूमि के ऑपोजिट ही बैठता है, पर अब थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे म्योनसंग भी है। वो बहुत नर्वस हो चुका है। भूमि बार बार उसे बैठने के लिए कहती है, पर बहुत सोचने के बाद अब हॉबिन डिसाइड करता है कि म्योनसंग के साइड में जाके ही बैठेगा क्योंकि आज वो दोनों भूमि के गेस्ट हैं और गेस्ट को एक साथ ही बैठना चाहिए। पर वो जाके वहाँ पे बैठता उससे पहले ही भूमि कहता है, क्या कर रहे हो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, है ना, तो फिर तुम्हें मेरे साइड में बैठना चाहिए। और तभी कहता है, तुम पागल हो गया हॉबिन, तुम अपने गर्लफ्रेंड के साइड में नहीं बैठोगे क्या? जब हमारे पास कोई गेस्ट आएगा तब हमें एक साथ ही तो बैठ के अपने गेस्ट का स्वागत करना है। हॉबिन कहता है, हाँ बिल्कुल। भूमि कहती है, हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, हम लोग एक कपल जो है। ये सुन के म्योनसंग कहता है, क्या एक कपल? तुम दोनों ऑलरेडी एक कपल हो? हॉबिन सोचता है वो सही कह रही है, मुझे इतना ओवरथिंक करना नहीं चाहिए था। वैसे भूमि और म्योनसंग बहुत लंबे समय से दोस्त हैं और इसीलिए दोनों को एक दूसरे के बारे में उतना पता होगा जितना कि मुझे भी नहीं है। पर मैं हूँ जिसे कि भूमि चाहती है। अगर अब भी म्योनसंग भूमि को चाहता है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तभी म्योनसंग कहता है, मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। सच्चाई है कि अब मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। और ये सुनते ही दो पागल हो जाते हैं। हॉबिन कहता है, कितनी ओल्ड है वो और क्या वो हॉट है? भूमि पूछती है, क्या बात कर रहे हो तुम ये बात हमें अब बता रहे हो? कहाँ मिले तुम उससे? और भूमि से पूछती है, क्या तुमने क्या कहा? तुम्हें वो क्यों जानना है कि वो हॉट है कि नहीं? हॉबिन कहता है, सॉरी। म्योनसंग कहता है, वो अमेरिकन है, मैं जिस कैफे में जाया करता था वो वहीं पे काम करती थी। कुछ दिन एक दूसरे को देखने के बाद हम दोनों ने डेट करना चालू किया। अब हम देखते हैं भूमि और हॉबिन दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको ऐसे हंसते हुए खेलते हुए देख के म्योनसंग सोचता है, हाँ मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस अपने दोस्तों के साथ हंग आउट करना है और जब तक मैं ऐसा करूँगा मैं अपनी लाइट को देख सकता हूँ। भूमि पूछती है, क्या तुम उसके साथ खुश हो म्योनसंग? वो कहता है, ऑफ कोर्स। तभी सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन और म्योनसंग को देखते हैं, वो लोग भूमि के घर से बाहर निकल चुके हैं। हॉबिन कहता है, हमें मज़ा आया है ना? वो कहता है, बिल्कुल। और तभी म्योनसंग कहता है, मैं जब अब्रॉड में भी था तभी मैं यूट्यूब पे तुम्हारी वीडियोस देखा करता था। वैसे क्या तुम अब भी जिनहोली को टेक डाउन करने में लगे हुए हो? वो कहता है, ओह तुम देख रहे थे? हाँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। वो कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हॉबिन कहता है, हाँ ये फाइट अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे कि तुम्हारे रिंग में होता है। यहाँ पे कब सब कुछ खत्म होगा ये किसी को नहीं पता है। ये सुन के वो कहता है, ये टफ लग रहा है पर मैं तुम पे विश्वास करता हूँ कि तुम उसे हरा सकते हो। ये सुन के हॉबिन खुश होता है और कहता है, रियली? और कहता है, फिर तो तुम 10 मिलियन वॉन का बेट लगा सकते हो कि मैं जीतूंगा। और सोचता है, बिल्कुल मैं उसे हरा के ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी ग्रीन लाइन होता है। म्योनसंग अब जाते हुए कहता है, गुड लक हॉबिन। सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन के घर पे देखते हैं हॉबिन के मॉम कोई वीडियो देख रही थी और कहती है, क्या 1 बिलियन भी नहीं बल्कि 50 बिलियन वॉन? तभी हॉबिन घर पे आता है। अपने मॉम से पूछने पर उसे भी पता चलता है जिस कंपनी में उसकी मॉम काम करा करती थी, बाकी जो CEO है उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स बन रहे हैं कि उन्होंने मनी स्लशिंग किया है। हॉबिन कहता है, अरे मॉम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बड़े लोगों पे बहुत सारे फेक आर्टिकल्स बनते रहते हैं। पर वो कहती है, नहीं बेटा 50 बिलियन ये स्मॉल अमाउंट नहीं है। ये सुन के वो भी कहता है, क्या 50 बिलियन? वो कहती है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये न्यू शॉपिंग कंपनी ऐसा कर सकता है क्योंकि वो आदमी वो तो चैरिटी करा करता है। यहाँ तक कि एक बार तो उसने हमारी फैमिली की भी मदद की थी। मुझे ये विश्वास नहीं हो रही है ये बंदा जो कि चैरिटी करता है ये इतना अनएथिकल हो सकता है। हॉबिन कहता है, मॉम आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई छुपता नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। तभी पेंगो उसे फ़ोन करता है और उसे न्यूज़ देता है, जिन्हो अब एक्शन लेना चालू कर चुका है। वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने जा रहा है आज। हॉबिन पूछता है, कौन? वो कहता है, कोई पावरफुल उसने कहा था। और तभी कहता है, क्या तुमने कोई न्यू शॉपिंग मॉल का नाम सुना है? हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये बंदा इसके साथ आखिर जिन्हो क्यों मिलने जा रहा है। तभी देखते हैं जिन्हो को वो आया है उस बंदे से मिलने के लिए, यानी द न्यू शॉपिंग मॉल फाउंडर मिस्टर वोन। जिन्हो आके कहता है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। वो घूमता है और कहता है, पता नहीं लाइफ कब क्या कर दे, क्या मुझे किडनैप करा गया है? मैं नहीं, पूरा लीगल सिस्टम तुम पे चढ़ जाएगा, तुम्हें पता है ना। आई होप कि तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो। वो उसकी तरफ आगे आने लगता है जब वो अपना हाथ आगे करने लगता है। ये देख के मिस्टर यून कहता है, रुको, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम डिस्कस कर सकते हैं। पर वो कहता है, नहीं मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ तो आपको
आई एम सॉरी, मुझे ऐसे टैक्टिक्स का यूज़ करना पड़ा, पर मैं क्या करता, मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। और तभी उसके स्लैशिंग फंड के बारे में कहने लगता है, जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे उसके ऊपर कहने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हाउएवर आपको बस सच्चाई बताना होगा। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। तभी बॉल हॉबिन के पास आता है, वो उनको देने के लिए कहता है, पर हॉबिन उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो अभी भी सोच रहा है उसी आदमी के बारे में, पेंगो के बताई हुई बात के बारे में कि क्या था उसकी बातों का मतलब, जिन्होंली और मिस्टर वुन। पर मॉम ने तो कही थी कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ तक कि बहुत सारे आर्टिकल्स भी है उनके बारे में अच्छा लिखते हैं। पर ऐसा भी नहीं पेंगो वो झूठा खबर देगा। क्या ऐसा हो सकता है उसको फोर्सफुली मिलने के लिए बुलाया गया हो या फिर किडनैप करा गया हो। और तभी देखते हैं मिस्टर यून को चेयर में बंधे हुए, उसके सामने जिन्होली अपने गैंग के साथ। वो ऐसे सोच रहा था, तभी वहाँ पे स्नैपर आता है और कहता है, क्या सोच रहे हो तुम। वो स्नैपर को नीचे से ऐसे आते हुए देख के चिल्लाता है, स्नैपर क्या ऐसे आना हर बार ज़रूरी है। तभी वहीं पे ग्यूल भी आती है और उसी बॉल को जोर से मारते हुए कहती है, ऐसे यहाँ पे स्टैचू जैसे खड़े हुए क्यों हो। हॉबिन अब कुछ देर बाद उनको सब कुछ बता देता है, जो सुन के दोनों हैरान होते हैं। पर ग्यूल को अब तक पता नहीं था कि ये बंदा कौन है। वो पूछती भी है। हॉबिन कुछ देर बाद कहता है, हाँ यही तो पेंगो ने मुझे बताया, और जो बाकी आइडिया है यानी एब्डक्शन का, वो आइडिया मेरा ही है, बस मैं स्पेकुलेशन लगा रहा हूँ। स्नैपर पूछता है, वैसे ये जो बंदा है मिस्टर यून, ये तो अपने स्लैश फंड की वजह से भी चर्चे में है, क्या तुम्हारे पास और कोई न्यूज़ है। ग्यूल के बार बार पूछने पर भी वो दोनों कोई जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए हम देखते हैं अब वो मोबाइल में ही सर्च करने लगती है। पर तभी जब वो मोबाइल पे देखती है बहुत हैरान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब मिस्टर यून को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ जितने भी एलिगेशंस थे वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ तक कि वो जो भी सजा गवर्नमेंट देगा वो स्वीकार करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो स्लैश फंड 50 बिलियन वॉन के बारे में भी कहता है कि वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। हॉबिन बस देखता है और चौंकता है, वो अपने स्लैश फंड के बारे में ऐसे कन्फेस क्यों कर रहा है, क्या कोई उससे ये। कुछ देर बाद हॉबिन को देखते हैं, स्नैपर के आइडिया से हॉबिन अब मिस्टर होंग के पास आया है। वो उसे देख के कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, अब तुम अपने दोस्तों को भी लाने लगे। हॉबिन कहता है, क्या दोस्त, नहीं, वो बस एक इन्फॉर्मर है, तो इसीलिए आप उसे मेरा दोस्त मत कहिए। पेंग कहता है, मैंने आपके बारे में सुना था हॉबिन से। वो कहता है, वैसे वो यहाँ पे क्यों आया है। हॉबिन कहता है, वो चाहता है कि आप उसे प्रॉमिस करें कि आप उसके दोस्तों को बचाएंगे। ये सुन के होंग कहते हैं, देखो अगर तुम जिन्होली को अंदर से टेक डाउन करने में मेरी मदद करोगे तो ज़रूर तुम्हारे दोस्तों को, चाहे वो किसी भी देश में जाना चाहे, कर दूंगा व्यवस्था, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। उनको इतना कॉन्फिडेंटली देख के बात करते हुए देख के वो सोचता है, तो ये है हॉबिन का गाय इन द पॉलिटिक्स। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन उसी बंदे का फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि आप इस बंदे को जानते हैं। उसको देख के होंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, यह है कियोंग योंग योन, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, द फाउंडर ऑफ द न्यू शॉपिंग। क्या जिन्होली से इसका कोई लेना देना है। हॉबिन उठता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या आप इसे अच्छे से जानते हैं। ये सुन के वो कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, पर हाँ ये उस तरह की बंदा है जिसे मैं हेड ज़रूर करता हूँ। सब लोगों को लगता होगा कि ये एक अच्छा बंदा है, पर मुझे नहीं। मैंने इसे एक इवेंट में देखा था, पर तभी मैं बता सकता हूँ ये किस तरह का पर्सन है। जब मेरे पॉकेट से पैसों का नोट गिरता है तो ये बंदा इतना ग्रीडी था, उस पैसे को अपने पास रख देता है। और ऐसा ज़रूर हो सकता है जिस अमाउंट के बारे में ये बोल रहा है इसके पास उससे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो। ये सुन के हॉबिन कहता है, क्या इसका मतलब। वो जाते हुए कहता है, हाँ तुम सही समझे, हो सकता है कि ये उनके स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम डोंग सियोक को देखते हैं। वो सामने देखते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने जल्दी वापस आएंगे बॉस, बहुत ही अच्छा हुआ। वैसे हमने अभी सब कुछ अंदर करा है। वहीं पे हम जिन्हों को देखते हैं, वो हंसते हुए कहता है, सच में मैं तो क्यूरियोसिटी से मरे जा रहा हूँ। तभी वो कंटेनर को खुलते हैं, खुलते ही अंदर हम बहुत सारे पैसों को देखते हैं। बिल्कुल मिस्टर होंग की बात ही सच होता है, मतलब 500 बिलियन युन, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। डोंग सियोक कहता है, मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा बॉस, क्या हम इस पैसे को वहीं पे मूव करें जहाँ पे मेंशन किया गया है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे ये पैसे ऑफिशियली एग्जिस्ट करता ही नहीं। डोंग सियोक कहता है, मिस्टर योन सच में कमाल है, वैसे इनमें से कितना पैसा हम रख रहे हैं बॉस। वो कहता है, मुझे नहीं पता। और तभी देखते हैं वो उसके पॉकेट में पैसे देता है और कहता है, वैसे ये पैसा किसका है। वो कहता है, मिस्टर योन का ऑफ कोर्स। वो कहता है, नहीं ये अब तुम्हारे पॉकेट में है, इसका मतलब ये पैसा तुम्हारा है।
सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को हम एक बस के अंदर देखते हैं। वो कहीं पे जा रहा था और सोचता है आई एम ग्लैड, बहुत कुछ अब मेरे शोल्डर पे है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ। थोड़े से पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर होंग उसे खबर देता है कि जो मिस्टर यून है वो उसके ही प्रिजन में आया है, वो जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। मिस्टर होंग हॉबिन को ये भी बता देता है कि अब उनकी बारी है फोकस करने की जिनहोली पर। बाहर से अंदर से वो सब कुछ संभाल लेगा। पेंग भी कहता है हाँ हो सकता है जिनहोली पैसों को कहीं पे रख रहा होगा, पर शायद वो और भी ज़्यादा प्लान्स बना रहे होंगे। आई डाउट वो पैसों को ऐसे ही सेफ जगह पे रखेगा। हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे कॉल का इंतज़ार करो, मैं ढूंढ लूँगा कि क्या चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम पेंग को देखते हैं। वो जोशुआ को देखते हुए कहता है अरे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जोशुआ कहता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है? यह है डिपॉजिट। तुम्हें मैंने कहा था ना हम लोग अब जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तभी वो किसी बंदे को पैसे देता है। वो कहता है मैं आपको बिल्कुल लेट डाउन नहीं करूँगा बॉस। जोशुआ कहता है तुम्हें पता है मैंने खुद सबको सिखाया है। अब हम लोग जल्दी अपना काम चालू करने वाले हैं। पर पेंग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार उनका प्लान क्या है। और वो उसके पास जाते हुए कहता है एनीवे बॉस कहाँ पे हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ, मुझे जितना लगता है कि शायद उन्हें कोई गोल्डन गूस मिल चुका होगा। जोशुआ कह भी देता है कि हाँ उसी बंदे का स्लश फंड। वो पूछता है वैसे उन्होंने बहुत सारे पैसे कहाँ रखे हैं? वो सोचता है कि मुझे ये सारे पैसे के बारे में सब कुछ फिगर आउट करना ही होगा। पर तभी आवाज़ आता है क्या तुम्हें सच में जानना है? पता नहीं, ये थोड़ा सा अजीब है, तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं है क्योंकि तुम हमेशा ही बाहर रहते हो। पेंग अब बहुत डर चुका है, उसके सामने जिनहो को देखते हैं। जिनहो कहता है पेंगो मुझे अपना फ़ोन दिखाना जरा। पता नहीं, मुझे थोड़ा सा कंसर्न है कि तुम्हारे फ़ोन में किसी का नाम है जिसे कि मैं जानता हूँ। पेंग की हालत अब बहुत ख़राब हो चुका है। क्या जिनहो अब पेंग को मार देगा या फिर आगे कुछ और होने वाला है? अगर आपको जानना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।